दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग बोलेंगे कि आप तैयार कहाँ के लिए हुए हो, तो मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी तो नहीं है, अभी कथा है। पार्टी रात को होटल में होगी, तो मेरे बस का होटल में जाना नहीं है रात को। मतलब बाज़ार में है, तो मेरे पास कुछ सुविधा नहीं है यहाँ से जाने के लिए, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो मैं घर पे जा रही हूँ उनके, और उनकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ कथा में, और देर होगी। सोच रही थी सुबह से क्या करूँ, शाम को कैसे जाऊँ, तो फिर मैंने सोचा घर पे ही चले जाती हूँ और थोड़ा बेटी को आशीर्वाद देके और आ जाऊंगी घर के। और मेरा काम निपटाया मैंने जल्दी जल्दी से, और फिर सफाई पे लगी हुई थी ना, दीपावली की सफाई हो रही थी आजकल। मैंने कहा थोड़ा जाला जूला जो भी है, पर्दे धोने के हुए हैं, अभी बहुत काम है, तो ऐसे ही फैला के जा रही हूँ मैं। आऊँगी फिर से घर पे, तब करूँगी या कल करूँगी फिर। अब पता नहीं वहाँ से किस समय तक आना होता है, तो इसलिए मैं इस समय जा रही हूँ। और आ गई मैं रास्ते में चलने के लिए, और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, मैं तो यहीं पे पसीना आ गया। तो वहाँ जाते जाते तो यहाँ से ना बीच से शॉर्ट का रास्ता है, इसलिए मैं शॉर्टकट जा रही हूँ। नीचे से दूर पड़ जाता, इसलिए शॉर्टकट में जा रही हूँ यहाँ से। पर धूप बहुत तेज़ हो रही है, और मैं नहाई नहीं चाहता वगैरह कुछ। यहाँ पर गाय जा रही थी, और मैंने सोचा ये छिड़बिड़ कहाँ हो रहा है, तो जा रही हूँ अभी। यहाँ से कोई अगर और मिल जाए मेरे साथ जाने के लिए, तो मौसी बोल रही थी कि मैं भी आ रही हूँ, तो देखती हूँ गई होगी या नहीं गई होगी। चले गई होगी तो फिर मैं अकेले ही रह जाऊँगी। चलो फिर मिलते हैं रास्ते में। निर्गुणाय गुणात्मने, मनुष्य हम सब का आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। लेकिन परमात्मा अब सब चेतन अवस्थाएं हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, सब भगवान के हिसाब से चलता है, लेकिन तब भी दृष्टिगोचर नहीं होते। आप सगुण भी हैं, सगुण होते हुए भी आप निर्गुण कहलाते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण की सत्ता कहाँ होती है? सब जगह पे आता है। यहाँ पर भी परमात्मा है, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं है। वेदांती लोग तो सब जगह दासी ने लिखे हैं, शायद कोई आंख वाला कभी देखेगा। अकबर मुसलमान था, लेकिन अकबर के दरबार में सूरदास के लिखे हुए पद गाए जाते, मतलब कृष्ण की महिमा का गान करता था। ये वैशिष्ट था सूरदास के पदों का। कहाँ से? भीतर से। एक बार सूरदास महाप्रभु लालटेन जला करके हाथ में रखा और चलने लगे मार्ग में। मार्ग में जब जाने लगे तो मार्ग में एक पति मिला। बोले फिर ये लालटेन की बात, बोले अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किससे? बोले आंख वाले। आंख वाले आकर कहीं मुझे ठोकर मारकर गिराना दे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैं तो चला ही जाऊंगा, अपने मार्ग में जाऊंगा, लेकिन गिराने की और गिरने की आंख वालों की प्रबल संभावना है ना। आंख वाला ठोकर और कौन उठाता है? अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, हमें कोई और दरिद्र डबते वित्तम, गरीब व्यक्ति भी छत धारण कर सकता है। मन चाहे वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। सब भगवान की कृपा है। विशेष रूप से कलयुग में सत्य भगवान की पूजा फलदायिनी है। सत्य भगवान की पूजा में समय भी कम लगता है, खर्चा भी कम लगता है, और परिपूर्ण रिजल्ट वही मिलता है जो तपस्या करने के बाद लाखों पर प्राप्त होता है। चलो हरे नाम
नास्ति व सत्यरण्यता। कलियुग में केवल हरिनाम का स्मरण करने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या हरिनाम दीमक लग जाता है, लेकिन भगवान स्वप्न में भी नहीं आते। और आज थोड़ा कीर्तन हो जाए, देवता आशीर्वाद देने के लिए प्रकट। जय हो। ये कलियुग का आशीर्वाद ही तो है, नहीं है? वहां इतने तरह से देवता भी नहीं आते। आया भगवान का स्मरण करो, भगवान फर्स्ट क्लास प्रकट हो जाते हैं। इससे बड़ा आरक्षण क्या होगा जीवन में? ये भगवान की विशेष महत्ता है। जिसने भगवान का पूजन किया, भगवान को कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। वही एक, कोई राम भी वही है, श्याम भी वही है, सब कुछ वही है। एक एव शक्ति परमेश्वरस्य, एक ही शक्ति है, अब भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित हो। एक ही व्यक्ति, एक का पिता होता है, एक का पुत्र होता है, एक का पति होता है, एक का भाई होता है। एक ही व्यक्ति, अलग अलग संबंध होते हैं। एक ही आटा है, उससे पूरी बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठे बनाओ, तब तो एक। उसी पर परमात्मा एक ही है, और वो भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित है। जैसे जैसे हमारी भावना होंगी, परमात्मा उसी रूप में हमें दर्शन देंगे। भगवान की विशेष महत्ता है। जिन्होंने भगवान का पूजन किया, उनके अग्रज सदानंद महाप्राज्ञा सुधामा ब्राह्मणों अभूत। सदानंद नाम के ब्राह्मण भगवान का पूजा पाठ करके अगला जन्म सुदामा के रूप में हुआ। हम सब जानते हैं सुदामा और श्री कृष्ण को परम मित्र। श्री कृष्ण की चरण सेवा करके ही लकड़ी बेचने वाला भील बुहराजवा राम जी के गुणों को, राम जी के गुण, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माता। प्रातः काल उठते थे भगवान को अपने माता पिता गुरु के चरणों में वंदन करते, और तब अपना कार्य। ये गुणों को जीवन में धारण किया। करो। ये नोजी कहाँ है? भूली की नोजी बता दो। मान का पानी पिला दूं। कथा सुनने के बाद आ गए हम घर की ओर। जा रहे हैं, खाना पीना खा के चल दिए घर की ओर। पर यहाँ कूड़े लग रहे हैं, कूड़े। यूं खबर है निपुण, मुर्गे मर गए। मुर्गों पर बास होनी तब होनी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।